आग्नेय सेल इग्नियस रॉक। यह ज्वालामुखी क्रिया या आग्नेय क्रिया से निर्मित चट्टान है। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान है। आधारभूत चट्टान और अन्य किसी भी चट्टान की उत्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चीज से हुई है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोराइट, डायोराइट। विशेषताएं: जीवाश्म रहित लेस होती है, जीवाश्म नहीं होती है, परतें नहीं होती है, कठोर होती है, संरंध्रता छिद्र नहीं होती है, संध्या ज्वाइंट्स होती है, क्रिस्टल रवेदार होती है, इसीलिए इसका अपक्षय बहुत धीमी गति से होती है। धात्विक खनिज की बहुलता है, लोहा, मैग्नीज, सोना पाया जाता है। अपसादी चट्टानें किसी भी चट्टान के टूट फूट के विखंडन तथा विखंडित पदार्थों के स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन से उत्पन्न शैल, इसीलिए इसमें परतें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में चीका, डोलोमाइट, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, इसमें परतें पाई जाती हैं। इसमें परतें पाई जाती है, संरंध्रता पाई जाती है, संरंध्री छिद्रयुक्त होती है। परिवेश से होना: जल प्रवेश कर जाए, अपक्षय अपरदन शीघ्र होता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, रवेदार नहीं होते हैं। रूपांतरित कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक। किसी भी चट्टान का रूपांतरण होने से निर्मित चट्टान जिसकी विशेषताएं अपने मौलिक चट्टानों से पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं, भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। कारण: ताप, दाब, गति के कारण रूपांतरण होता है। मौलिक शैल और रूपांतरित शैल। ग्रेनाइट से नीस बनता है और नीस से शिस्ट बनता है, शिस्ट से सलेट से फाइलाइट और बेसाल्ट से ग्रेवो से सर्पेंटाइन में और अभ्रक शिस्ट में, चूना पत्थर से संगमरमर में, बालू का पत्थर से कार्बाटाजाइट में, कोयला से ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट से हीरा में। वनस्पति से पीट बनता है, पीट मतलब कोयला नहीं है। वनस्पति से पीट बनता है, पीट से लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला से एंथ्रासाइट कोयला। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नदी घाटियाँ में आयताकार की घाटी, वी-आकार की घाटी, गर्ज घाटी, कैनियन घाटी, बेमेल घाटी। नदी युवावस्था में ये सभी घाटियाँ बनाती हैं। नदी का वेग, तीव्र ढाल, तीव्र पर्वतीय क्षेत्र में नदी उतर रही है हो, इस समय नदी गहरी अवलिक तलीय कटान करती है। नदी पहले आई आकार की घाटी, फिर वी आकार की, फिर गॉर्ज यू शेप्ड, फिर कैनियन बहुत गहरी प्लस बहुत चौड़ी होती है। गॉर्ज सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। कैनियन कोलोराडो नदी, यूएसए का ग्रांड कैनियन। नदी अपहरण की घटना। नदी की युवावस्था में ऊंचे पर्वतों पर होती है। एक मुख्य नदी अन्य नदियों के जल का अपहरण कर लेता है। नदी अपहरण के कारण जिस नदी के जल का अपहरण होता है उसकी घाटी को बेमेल घाटी कहते हैं। अपरूत नदी और जल का अपहरण कर लेती है। पर्वत से नदी आ रहा और दिया नदी। अपरूत नदी जल का अपहरण, तीव्र ढाल अपहरण करता नदी। बेमेल घाटी, जल नहीं होना। बेमेल घाटी में जल नहीं होना। मिसफिट वैली। सतलज नदी द्वारा कई नदी का अपहरण हुआ है। दूसरा, जल प्रपात एवं रैपिड, वाटरफॉल एंड छिपरिका। जलप्रपात में रैपिड, छिपरिका जलप्रपात से कम ऊंचाई से पानी गिरती है और बहुत तेज गति से नदी बहती है। रैपिड में नदी चट्टान, नीक पॉइंट जलप्रपात, वाटरफॉल। नदी जल का अचानक ढाल परिवर्तन के कारण नीचे गिरना। एक में जलप्रपात अवनमन पूल, प्लंज पूल। छिपरिकाएँ, रैपिड उछलिकाएँ। ढाल में क्रमिक परिवर्तन, कई क्रमिक छोटे छोटे जलप्रपात के समूह।
नदी वेदिका। तीसरा, नदी वेदिका घाटी में घाटी, 2 तल्ले वाली घाटी। जब एक पूर्व की घाटी में नया गहरी घाटी बन जाए तो दामोदर नदी घाटी, रूस में वोल्गा नदी घाटी, ये सब नदी वेदिका या घाटी में घाटी हैं। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु एलुवियल कोन, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, ग्रीपदीय मैदान या जलोढ़ मैदान, पीडमाउंट मैदान। भारत में भामर प्रदेश शंकु या पंख प्रकार के हैं। नदी शंकु, पंख, पीडमाउंट मैदान। नदी द्वारा पर्वत के पाद प्रदेश में जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित मैदान। अपलेशियन पर्वत के पाद प्रदेश का पीडमाउंट मैदान यूएसए। खारे पानी की होती है एस्चुरी या मुहाना या ज्वार नदीमुख या ज्वारनदमुख, दोनों तरफ पहाड़, बीच में नदी से जल समुद्र में गिरती है। लार्जेस्ट एस्चुरी कनाडा, लॉरेंस नदी पर। नदी विसर्प मियांडर तथा गोखुर झील, छार झील, एक्सपो लेक। नदी की प्रौढ़ावस्था में मैच्योर्ड स्टेज, नदी की प्रौढ़ावस्था में मैच्योर्ड स्टेज। नदी का कई मोड़ बनाते हुए एस आकार की घाटी और विसर्प, एस आकार की घाटी और विसर्प। मैदानी भागों में गंगा कोसी नदी में तीव्र विसर्प, यदि नदी का वेग बढ़ जाए तब नदी सीधी प्रवाहित होती है, विसर्प छूट जाता है, इसी को क्षारण झील कहते हैं। गोखुर झील या परितत्व झील कहते हैं। बाढ़ का मैदान प्लेन ऑफ फूड या जलोढ़ मैदान। नदी के जलोढ़ को निर्मित नदी द्वारा लाए गए पदार्थ मृदाकण जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, नील का मैदान। नदी मैदान, तटबंध मैदान, जल बाढ़। लीवीज मतलब तटबंध। नदी डेल्टा, नदियों के मुहाने के पास से थोड़ा पीछे की ओर जलोढ़ के निक्षेप डिपोजिशन से निर्मित विस्तृत और चौरस स्थलाकृति। यहाँ नदी कई उपधाराओं में बट जाती है एंड जिसके मध्य में जलोढ़ का निक्षेप होता है। जलोढ़ कृषि के लिए उर्वर मृदा पाई जाती है। मुख्य उपधाराएं वितरिका, सागर। वितरिका एंड डेल्टा नदी के ओल्ड स्टेज में बनता है। डिस्ट्रीब्यूरीज। डेल्टा के प्रकार में चपाकार डेल्टा जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील नदी, इरावदी नदी वृत्त के चाप की तरह होता है और सर्वाधिक यही चपाकार डेल्टा बनता है। पंजाकार डेल्टा बर्ड फुट जैसे मिसिसिपी, मिसौरी की डेल्टा पंजे की तरह लंबाई में सागर की ओर निकले होते हैं। तीसरा एस्चुरी या ज्वारनदमुख, यह नदी का ऐसा मुहाना है जहाँ नदियाँ एक ही मुख्य धारा में समुद्र में मिलती है, जलोढ़ का जमाव नहीं हो पाता। ज्वारनदमुख बंदरगाह के लिए आदर्श दशा होता है, जैसे भारत में नर्मदा ताप्ती का मुहाना। दूसरा, दक्षिणी अमेरिका में पराग्वे उरुग्वे नदी का मुहाना डेल प्लाटा कहते हैं। पेनिनसुला संप्राय मैदान, मोमेडनाक कठोर चट्टानी टीला। इंद्रम्फ सागर पहाड़ पर्वत। नदी द्वारा अपर्दित अंतिम स्थलाकृति जो लगभग समतल प्राय होता है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थलीय अर्धमरुस्थलीय प्रदेश में अपरदन का मुख्य कारक होता है। स्थलाकृतियाँ एक में छत्रक शिला मशरूम रॉक
चट्टान। पवन मशरूम, मशरूम आकृति, मशरूम रोग, पवन द्वारा अपर्दित आकृति। दूसरा यार्डांग, यार्डांग कठोर चट्टान, कटक नुमा आकृति वाली कम कुंभी नुमा मुलायम चट्टान का अपर्दन हो गया। जीवगेन, जीवगेन कलम के दावाद की आकृति, पवन के अपर्दन से निर्मित आकृति, कठोर मुलायम। मरुबेसिन, मरुबेसिन मरुस्थलीय झील, पवन के अपर्दन से निर्मित। मरुबेसिन मरुस्थलीय झील, पवन के अपर्दन से निर्मित भूमिगत जल स्तर तक। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप बालू का टीला निक्षेपित स्थलाकृति गतिशील होती है। बखान शिप, हॉर्न, हॉर्न पवन। इसमें बालू का निक्षेप पवन की दिशा के समानांतर होता है। बालू, बालू का निक्षेप अर्धचंद्राकार, यह पवन की दिशा के समकोण पर। शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश में बरसाती नदियों द्वारा आकृति। बजारा। पेडिमेंट, पेडिमेंट, पेडिमेंट पर्वत की ढाल के सहारे नदी द्वारा अपर्दन से निर्मित सतह। बजाडा पेडिमेंट के नीचे निक्षेप से निर्मित सतह। बालसन और प्लाया लवणीय झील, बालसन बजाडा के नीचे अपेक्षाकृत छोटे कणों का निक्षेप। प्लाया सबसे नीचे स्थित नमक युक्त लवणीय सतह। पेडिप्लेन, पेडिप्लेन मैदान या मरुस्थल। मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में अपर्दन के अंत में निर्मित मैदान पेडिमेंट के अपर्दन से ऊंचाई में कमी आती है और जब यह समतल प्राय हो जाता है तब इसे पेडिप्लेन कहते हैं। पेडिप्लेन इन सिल्वर। मानचित्र मैपिंग, मैपिंग लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी या पर्शियन सागर, मुन्नार की खाड़ी, खंबात खाड़ी, कच्छ खाड़ी, बंगाल महासागर, कारपेंटिया की खाड़ी, तस्मान सागर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, कोको, लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, डियो गार्सिया, कम जंजीबार, सेशल्स, कम्बोज, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोको क्वादइबर, सुमात्रा, जावा, बाली, लाम्बी, सुम्बा, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड, तस्मानिया। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अमीनी और मिनिकॉय, अमीनी और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल और मिनी 9 डिग्री चैनल, अमीनी और मिनिकॉय लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। उत्तर अंडमान, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, फिर कार निकोबार, महान निकोबार, उत्तर निकोबार, दक्षिण निकोबार, कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। विश्व की जल संधियाँ, विश्व की जल संधियाँ में बेरिंग जल संधि, कोरिया जल संधि, लुजोन जल संधि, फॉर्मोसा जल संधि, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, बॉस जल संधि, कुक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, हडसन जल संधि, डेविस जल संधि, इंग्लिश चैनल, फ्लोरिडा जल संधि, मैगेलन जल संधि। बाब एल मांडेव जल संधि, पाक जल संधि, हर्मुज जल संधि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डेंकल मार्ग, नॉर्थ चैनल, पनामा स्ट्रेट, डोवर जल संधि, टॉरस की संधि, टॉरस जल संधि। फिर बेरिंग हो गया, युकाटन, पनामा, फ्लोरिडा, मैगेलन स्ट्रेट, फिर डेनमार्क स्ट्रेट, ये डेविस स्ट्रेट, नॉर्थ चैनल, इंग्लिश चैनल, जिब्राल्टर, सुएज नहर, बाब एल मंडेव, हॉर्मुज, मोजाम्बिक चैनल, पाक 9 डिग्री 8 डिग्री।
मक्का, सुंडा स्ट्रेट, मक्का स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, फार्मोसा, लुजोन, ततार। कास्ट स्थलाकृतियाँ। कास्ट स्थलाकृतियाँ भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। कास्ट प्रदेश चूना प्रधान डोलोमाइट युक्त चौखाड़ियाँ युक्त प्रदेश जहाँ जल की घुलन क्रिया होती हैं। प्राचीन यूगोस्लाविया। प्राचीन यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर नामकरण में समुद्री छिद्र सतह यूएसए, केटवी, मैमथ, भारत, सहस्त्रधारा, गुप्तधाम, कंदर, भेड़ाघाट, फ्रांस, कांसे। कास्ट प्रदेश। कास्ट प्रदेश में विकसित स्थलाकृति को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। धूलकण क्रिया घटित होती है। प्रमुख स्थलाकृति, एक में घोल रंध्र, दूसरा डोलाइन, तीसरा युवाला, जिनमें पोलेज कास्ट जल। जल की घुलन क्रिया में सबसे पहले घोल रंध्र बनता है, उसके बाद डोलाइन बनता है, उसके बाद युवाला, घोल रंध्र, डोलाइन, युवाला, फिर पोलेज। तीसरा विलयन रंध्र आंधी घाटी। विलयन रंध्र आंधी घाटी नदी। आंधी घाटी जल प्रवाह नहीं होता। आंधी घाटी में जल प्रवाह नहीं होता। लंबवत रंध्र, विलयन रंध्र। गुफा एवं संबंधित आकृति। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टमाइट, गुहा स्तंभ, कास्ट खिड़की, कास्ट मैदान में स्टेलेक्टाइट, फिर स्टेलेमाइट, गुहा स्तंभ और कास्ट खिड़की, कास्ट मैदान। गुफा के छत के धंसने के बाद मैदान, कास्ट मैदान। ABCCA का निक्षेप। हिमानी, हिमनद ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। हिमानी हिम के समूह हैं जिनमें गति पाई जाती है। मंद गति से संचलन दबाव क्रिया से अपरदन करता है। ऐसे हिमानियों के दो प्रकार होती है, पर्वतीय हिमानी, अल्पाइन हिमानी, दूसरा महाद्वीपीय हिमानी, अलास्का की हिमानी। एक में फ्योर्ड तट, नॉर्वे का फ्योर्ड तट प्रमुख है। ए में सी लेवल विखंडन हिमानी स्थल। बी में कटा छटा तट स्थल, फ्योर्ड तट, दंतुरित तट। रिया तट नदी घाटी के समुद्र में जलमग्न तट। हैफ तट मरुस्थल के सागर में जलमग्न तट। डाल्मेशियन तट पर्वतीय घाटियों के जलमग्न तट में। दूसरा यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। हिमानी अपनी घाटी स्वयं नहीं बनाती बल्कि पूर्व के घाटी में प्रवेश कर उसे दबाव द्वारा चौड़ी कर देती हैं। हिमानी। ए में पूर्व की घाटी, बी में यू आकार की घाटी। सहायक हिमानी, मुख्य हिमानी। मुख्य हिमानी घाटी के ऊपर सहायक हिमानी की घाटी लटकती हुई प्रतीत होती है, इसे लटकती घाटी। सर्क हिमगह्वर, टर्नहॉर्न हिमानी, टर्नहॉर्न हिमानी। सर्क हिम सोपान के साथ पेटरनास्टर झील। आराम कुर्सी। सर्क हिमानी अपरदन निर्मित आराम कुर्सी की आकृति। टर्न झील है गड्ढा। चौथा हिमोड मैदान मोरेन मैदान। हिमानी द्वारा लाए गए मलबों को मोरेन कहते हैं। मोरेन के निक्षेप से निर्मित मैदान। मेष सिलाइबली भेड़ पीठी का सपाट टीला। हिमानी उबड़ खाबड़ अपरदन से निर्मित आकृति। ड्रमले निक्षेप से निर्मित उल्टे नाव की आकृति। समूह में होने पर यह अंडों की टोकरी की तरह लगता है। समुद्री स्थलाकृति। तटीय क्लिफ,
तरंग घर्षित वेदिका, लटकती भृंगु चट्टान, तटीय क्लिफ, तरंग सागर, लटकती भृंगु क्लिफ, सी लेवल, तरंग घर्षित वेदिका, मैदान, वेव कट प्लेटफॉर्म, सी बीच में, सागरीय बीच या पुलिन, यह मलबों के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है, तट से सागर की ओर होते हैं, पर्यटन का क्षेत्र है। तीसरा कस्प पुलिन हुक स्थल, पुलिन कस्प पुलिन हुक द्वीप। चौथा रोधिका या टोम्बोलो, तट को द्वीप से जोड़ने वाला रोधिका ऑब्लिक बांध, रोधिका तट के साथ बांध जैसा, टोम्बोलो द्वीप रोधिका। मानचित्र कार्य, पर्वत, रॉकी एंडीज, एप्लिसियन, स्कैंडिनेवियन, यूराल, आल्प्स, एटलस, ट्रैंकन्सबर्ग, हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, त्यानसान, झिंगन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एल्ब्रुस, चैग्रोस, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्यन, अरावली, सतपुरा, अराकान, योमा। विश्व की मृदा का वर्गीकरण, प्रकार तथा उत्पत्ति एवं विशेषताएं। मृदा परिच्छेदिका, लेटेराइजेशन, लीचिंग क्रिया, सैलिनेशन, ह्यूमिफिकेशन, मृदा क्षरण की समस्या तथा संरक्षण। मृदा स्थलीय भूपटल पर स्थित पदार्थों का असंगठित रूप है जिसमें जैविक स्थितियों की क्षमता होती है। मृदा मुलायम चट्टान है। मृदा तत्व मिट्टी में चट्टानी कण, बालू, सिल्ट, कली, चिका। मृदा में जैविक तत्व पाए जाते हैं। जैविक तत्व में सूक्ष्म जैविक तत्व ह्यूमस पाया जाता है, खनिज, लवण, मृदा वायु, मृदा जल। इन तत्वों का संतुलन ही मृदा की उर्वरता को तय करती है। बालू 50% और चीका 50%। दोमट मिट्टी 2/3 चीका और 1/3 बालू। चिकनी मिट्टी 1/3 चीका, 2/3 बालू। बलुई मृदा विज्ञान के पिता डुकासे मृदा का सामान्य वर्गीकरण योजना CF मारबूत ने प्रस्तुत किया था। यह योजना USDA योजना, USA के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मृदा वर्गीकरण क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय, क्षेत्रीय जोनल सॉइल, अंतर क्षेत्रीय इंटरजोनल सॉइल और क्षेत्रीय जोनल सॉइल। क्षेत्रीय में जोनल सॉइल में पेडाल पर एल्युमिनियम प्लस फेरस। लाल लेटेराइट पॉडजोले। दूसरा पेडाकल में कैल्शियम प्रधान अधिक। शीतोष्ण घास प्रदेश की मृदा जैसे चरनोइल, प्रेरी, चेस्टनट मृदा। तीसरा उष्ण मरुस्थलीय, शीतोष्ण मरुस्थलीय, सिरोजियम मृदा। चौथा टुंड्रा मृदा। और इंट्राजोनल सॉइल में पीट, दलदली मृदा, लवणीय, चूना प्रधान, टेला, सोरा, रेंडजिना। और एजोनल सॉइल में जलोढ़, लोयस, पर्वतीय। भारत की मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार ICAR भारत में 8 मृदा वर्ग है। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, पीट, लवणीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय। क्षेत्रीय मिट्टी, जोनल सॉइल। क्षेत्रीय मिट्टी की उत्पत्ति जिस आधारभूत चट्टानों से होती है, यदि मिट्टी उन्हीं चट्टानों के ऊपर स्थित होता है तब ऐसी मिट्टी को क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। ये विशेषता आधारभूत चट्टानों से मिलती है। इसकी उत्पत्ति का कारण चट्टानों पर दीर्घकालिक अपक्षय की क्रिया का घटित होना। जब चट्टानों के ऊपर लंबे समय तक अपक्षय की क्रिया होती है तब उत्पन्न मिट्टी में कई क्षैतिज परतों का विकास हो जाता है, जिसे मृदा कहते हैं। क्षेत्रीय मृदा में मृदा परिच्छेदिका सर्वाधिक विकसित होता है। दूसरा अंतर क्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय मृदा के क्षेत्रों में ही जीव तीव्र रासायनिक अपक्षय की क्रिया घटित होती है, तब उत्पन्न मृदा की विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मेल नहीं खाती, अतः ऐसी मृदा को अंतर क्षेत्रीय मृदा कहते हैं। सामान्यतः जल जमाव के क्षेत्रों में या जहाँ जल प्रवाह बाधित रहता है वहाँ अंतर क्षेत्रीय मृदा की दशाएं पाई जाती है। इसमें भी मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। अक्षेत्रीय एजोनल मृदा ऐसी मृदा जिसका विकास स्रोत क्षेत्र की चट्टानों से दूर डिपोजिशन निक्षेपण के कारण होता है, उसे अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं।
इसके लिए नदियाँ, पवन जैसे गतिशील कारक उत्तरदायी होते हैं। इस मिट्टी में मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं होता है। मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल और सॉइल जैविक तत्व मुख्य मृदा स्तर से सॉइल में खनिज लवण स्तर, उपमृदा स्तर, मृदा दोनों को मिलाकर मृदा शोलक स्तर, वृक्ष की जड़ स्तर भी कहते हैं। और सी स्तर, स स्तर, अपक्षयित चट्टानी स्तर, रिगोलिथ। और डी/आर द स्तर में आधारभूत चट्टानी स्तर। आधारभूत चट्टान के भौतिक अपक्षय से चट्टानी टुकड़े बनते हैं और चट्टानी टुकड़े के अपक्षय से बजरी बनती है और बजरी के अपक्षय से बालू बनता है। बालू के अपक्षय से सिल्ट बनता है। सिल्ट के अपक्षय से काली या चिक्का अपक्षय बनता है। फिर आधारभूत चट्टान के रासायनिक अपक्षय से प्राथमिक खनिज बनता है। प्राथमिक खनिज से द्वितीय खनिज, द्वितीय खनिज से तृतीय खनिज, फिर जैविक तत्व या ह्यूमस बनता है। उस अपघटन से फिर वनस्पति आधारभूत चट्टान बनता है। जलवायु का योगदान भी रहता है उसमें। अपक्षय में तो वेदरिंग, काट छाट, अपर्दन, इरोजन मतलब काट छाट प्लस परिवहन, निक्षेप मतलब जमा करना, डिपोजिट, लेटेराइजेशन में वर्षा जल से अवसद, उर्वर तत्व का अधोगामी डाउनवर्ड में विस्थापन हो जाना। वर्षा या आर्द्रता की अधिकता वाले क्षेत्रों में वर्षा जल के साथ मिट्टी के उर्वर तत्व घुल कर निचले परत में विस्थापित होने की क्रिया को लेटेराइजेशन कहते हैं। इसके कारण मृदा की ऊपरी अ परत से उर्वर तत्वों का विस्थापन निचली ब परत में हो जाता है और इसी कारण ऊपरी परत ऊबड़ खाबड़ रह जाता है, जो कृषि फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे लेटेराइट मिट्टी में यह क्रिया सर्वाधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी में इस क्रिया को अपक्षालन, लीचिंग क्रिया कहते हैं। लाल मिट्टी में ही लेटेराइजेशन की क्रिया होती है। सैलिनेशन लवणीकरण, वाष्पीकरण या शुष्क अर्धशुष्क जलवाष्प, जल प्लस लवण, सफ़ेद नमक की परत, नमक साल्ट जम जाता है। किसका क्रिया? कैपिलरी एक्शन। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण जल वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन जल में स्थित लवण मृदा के ऊपरी भाग में जमा हो जाता है, जिससे सफ़ेद नमक की परत का विकास होता है और यह कठोर परत होता है और इससे कृषि कार्य नहीं हो पाता है। जल जमाव एवं कुप्रवाहित दशाओं में ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है जैसे लवणीय मृदा। ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमिसीकरण मृदा में वनस्पतियों के पूर्णतः अपघटित होकर सूक्ष्म कणों के रूप में मृदा में घुल मिल जाने की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। इसके कारण निर्मित सूक्ष्म जैविक कणों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस की अधिकता में मृदा अधिक काली रंग की होती है, जैसे शीतोष्ण घास प्रदेश की मृदा। मृदा के प्रकार की विशेषताएं, वितरण एवं महत्व। मृदा संसाधन। लाल मृदा प्राचीनतम शैलों से निर्मित मृदा है। आर्कियन शैलों के दीर्घकालिक अपक्षय से निर्मित मृदा। इसमें एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम की उपलब्धता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का अभाव होता है। विश्व के प्राचीनतम पठार पर प्रायद्वीपीय पठारी भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील, अफ्रीका पठार, दक्षिण पूर्वी एशियाई पठार सामान्य उर्वर है और यह उष्ण वन प्रदेश की मृदा है। मोटे अनाज, दलहन, तिलहन पशुपालन के लिए उपयुक्त है। भारत में जलोढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तमिलनाडु में सर्वाधिक। भारत में लाल मिट्टी की उत्पत्ति मानसूनी जलवायु की विशिष्ट दशाओं में क्रमशः शुष्क एवं आर्द्र जलवायु में परिवर्तन से हुआ है। लेटेराइट मृदा उष्णकटिबंध में अधिक वर्षा के क्षेत्र में लेटेराइजेशन, लीचिंग क्रिया के कारण उत्पन्न मृदा है। ऊपरी परत ऊबड़ खाबड़ रहती है। एल्युमिनियम, फेरस की अधिक उपलब्धता, लोहे के टुकड़े, लोहे पिंड मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कैल्शियम का अभाव। यही वजह से यह कृषि फसलों के लिए अनुर्वर, अनुपयुक्त है। वन और बागवानी फसल के लिए उपयुक्त है। केरल में काजू, टैपियोका की कृषि होती है। सर्वाधिक केरल में विस्तार है। लेटेराइट मृदा
यहाँ भी मोटे अनाज की कृषि की जाती है। क्षेत्र विषुवतीय जलवायु के प्रदेश में मानसूनी जलवायु के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र में सवाना जलवायु में कहीं कहीं भारत में केरल, मेघालय, पठार क्षेत्र, नागपुर एवं अमरकंटक पठारी क्षेत्र में कहीं कहीं पॉडजोल या पाइजोलिक शीतोष्ण वन प्रदेश की मृदा उत्पत्ति पॉडजोलाइजेशन से उर्वर तत्वों की निचली परत में जाने से होती है। उर्वर खावर उत्तर में पॉडजोल टैगावन में पाया जाता है, दक्षिण में पॉडजोलिक टैगावन के दक्षिण में मिश्रित प्रदेश की मृदा है। पॉडजोल कृषि के प्रतिकूल उर्वर खावर सूर्यमुखी चुकंदर पॉडजोल के अपेक्षाकृत उर्वर हैं। सूर्यमुखी चुकंदर गेहूँ पॉडजोलाइजेशन की क्रिया पॉडजोल मृदा की तुलना में पॉडजोलिक मृदा में कम होती है और इसी कारण यह थोड़ी उर्वर है। मध्य अक्षांशीय ऑब्लिक शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की मृदा। प्रेरी ब्रिंजिम मृदा काली। चरनोजम ब्लैक अर्थ सर्वाधिक काली गहरी काली। चेस्टनट सर्वाधिक ह्यूमस हल्की काली गहरी भूरी। ह्यूमस प्रधान में चरनोजम से प्रेरी से चेस्टनट से भूरी। ह्यूमस की मात्रा में कमी होगी चरनोजम से भूरी की ओर जाने पर। चरनोजम विश्व की सर्वाधिक उर्वर मिट्टी। चरनोजम प्रेरी मध्य अक्षांशों में जहाँ वर्षा की मात्रा एवं आर्द्रता में थोड़ी कमी आ जाती है वहाँ वृक्षों की जगह घासों का विकास होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय दशाओं में छोटी और मुलायम घासें विकसित होती है। इनमें स्टेपी घास और प्रेरी घास प्रमुख है। ये मुलायम घासों का अपघटन डिकम्पोजिशन होने से ह्यूमिफिकेशन की क्रिया तेजी से होती है। फलस्वरूप ह्यूमस प्रधान काली मृदा का विकास होता है जो उर्वर होती है। इनमें गेहूं एवं कपास की खेती प्रमुखता से की जाती है। घास प्रदेशों में जहाँ थोड़ी आर्द्रता अधिक होती है वहाँ प्रेरी घास से उगती है और इन घासों की लंबाई स्टेपी घासों से थोड़ी अधिक होती है। स्टेपी घासें अपेक्षाकृत कम आर्द्रता के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आर्द्रता में कमी के कारण प्रेरी की तुलना में स्टेपी घासों की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन डेंसिटी सघनता प्रेरी की तरह ही होती है। छोटी और मुलायम घासों का ह्यूमिफिकेशन या अपघटन अधिक तेजी से होता है। स्टेपी से निर्मित चरनोजम मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। चरनोजम में अम्लीयता एवं क्षारीयता का संतुलन होता है और यह उदासीन प्रकार की होती है और यह विश्व की सर्वाधिक उर्वर मृदा है। स्टेपी घासों से संलग्न क्षेत्रों में जहाँ आर्द्रता में और भी कमी आ जाती है वहाँ घासों की सघनता में भी कमी आ जाती है, अतः ह्यूमस की मात्रा में भी थोड़ी कमी आती है और इसमें हल्की काली और गहरी भूरी चेस्टनट मिट्टी का निर्माण होता है। चरनोज मृदा में स्टेपी घास के मैदान में यूक्रेन तथा रूस के बुल्गा नदी घाटी क्षेत्र सर्वाधिक उर्वर। पीएच मान 7। गेहूँ कपास। प्रेरी घास के मैदान में नाम एवं क्षेत्र। प्रेरी यूएसए कनाडा में पम्पास, अर्जेंटीना में वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में पुस्टैज, हंगरी में गेहूँ का कटारा प्रेरी के कहल जाइ छै। चेस्टनट पूर्वी यूरोप में। मरुस्थलीय मृदा में उष्ण मरुस्थलीय मृदा, उष्ण गर्म मरुस्थल की मृदा, बालू लवण प्रधान मृदा। सैलिनेशन क्रिया होती है। खेती के लिए उपयुक्त नहीं। सहारा, कालहारी, अटाकामा एवं अन्य शीतोष्ण मरुस्थलीय मृदा। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय मृदा, सूक्ष्म मृदा कण तथा उर्वर मृदा। गेहूँ कपास की कृषि पेटागोनिया, मंगोलिया। पीट मृदा या दलदली मृदा। पीट मृदा दलदली मृदा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यतः नदी के डेल्टाई भागों में मुहाने के पास पाई जाती है जहाँ उच्च ज्वार के समय सागरीय जल प्रवेश करता रहता है। इसके कारण ही लवणयुक्त दलदली मृदा का निर्माण होता है। जैसे भारत में सुंदरवन का डेल्टा, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी की डेल्टाई भाग। यहाँ कृषि कार्य नहीं होता लेकिन मैंग्रोव के वन मिलते हैं जिसका पर्याप्त पारिस्थितिकी महत्व है। लवणीय मृदा लवण प्रधान मृदा में ऊपरी परत के ऊपरी भाग पर नमक की सफ़ेद परत जमी रहती है और ऐसी मृदा की उत्पत्ति शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में जल जमाव और वाष्पीकरण के
कारण होती है और यह कृषि फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका विकास उष्णकटिबंधीय गर्म स्थल में, झीलों के पास और शुष्क प्रदेशों में हरित क्रांति के नहर सिंचित जल जमाव के क्षेत्रों में होती है, जैसे भारत में राजस्थान में सांभर झील प्रदेश के पास तथा पश्चिमी मैदान भारत में हरित क्रांति के क्षेत्रों में हुई, जहाँ इसे रेह या कल्लर मिट्टी कहते हैं। यह मृदा की समस्या है। चूना प्रधान मृदा, कैल्शियम सॉइल। ऐसे प्रदेशों में जहाँ सतह पर चूना प्रधान संरचना हो, वहाँ घूलन क्रिया द्वारा चूना प्रधान मृदा का निर्माण होता है। यह उर्वर होती है और इसे ब्राज़ील में टेरासोरा और अर्जेंटीना में रैंडेजिना कहते हैं। ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान टेरासोरा में हैं। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। यह नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेप से निर्मित मृदा, अतः नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान के रूप में और डेल्टाई संरचना के रूप में मौजूद है, जैसे उत्तर भारत में सिंधु का मैदान तथा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिस्र का नील नदी का मैदान, म्यांमार का इरावती नदी का मैदान प्रमुख है। जलोढ़ मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा होती है और इसमें नमी को संचित रखने की क्षमता होती है और इन कारणों से यह उर्वर मृदा है और यहाँ कई फसलों की खेती की जा सकती है। भारत में इसमें प्रायः सभी प्रकार की खद्यान्य फसलें, तिलहन, तंबाकू तथा कपास की कृषि की जाती है। गन्ना के लिए उपयुक्त मृदा है। डेल्टाई भागों में जूट की खेती भी की जाती है। लोएस मृदा यह पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए मरुस्थल के सूक्ष्म कणों के निक्षेप से निर्मित मृदा है। पवन जब बालू के कणों को उड़ाती है तब मार्ग में बालू के कणों में विखंडन होता रहता है, अतः सूक्ष्म कणों वाली निक्षेपित मृदा का विकास होता है और यह उर्वर होती है और सूखने पर कठोर हो जाती है, जैसे मंगोलिया के मरुस्थल में लाए गए सूक्ष्म कणों के निक्षेप से चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में लोएस के मैदान का निर्माण हुआ। इसमें गेहूं और कपास की कृषि प्रमुखता से की जाती है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतों की ढलानों के साथ पतली परत के रूप में पर्वतीय मृदा का विकास हुआ। इसमें बागानी फसल, चाय, कॉफ़ी, कहवा, मसाला फल की खेती की जाती है। मृदा के प्रमुख प्रकारों को बताते हुए उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों की मृदा की उत्पत्ति की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं। क्वेश्चन, ह्यूमिफिकेशन क्रिया क्या है, स्पष्ट करें तथा मध्य अक्षांशीय घासीय प्रदेशों में यह किस प्रकार मृदा की विशेषताओं को निर्धारित करती है। क्वेश्चन, अंतःक्षेत्रीय के प्रमुख प्रकारों और विशेषताओं को स्पष्ट करें। क्वेश्चन, चरणों में जलोढ़ मृदा में तुलनात्मक अध्ययन कर दें। मृदा क्षरण के कारक। मृदा क्षरण की समस्या, सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा क्षरण एक ऐसी समस्या है जिसमें मृदा के मौलिक गुणों में कमी आने लगती है और मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। मृदा क्षरण दो रूपों में घटित होती है। ये रूप यह प्रकार, मृदा प्रदूषण, दूसरा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में मिट्टी की ऊपरी परत का अपने क्षेत्र से विस्थापन हो जाता है, जबकि मृदा प्रदूषण में मृदा अपने स्थान पर ही बनी रहती है, लेकिन मृदा में प्रदूषणकारी तत्व का प्रवेश हो जाता है। चूँकि मृदा निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया, अतः मृदा की क्षरण की समस्या से मृदा संसाधन में कमी आ जाएगी। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मृदा की बनने में लगभग 500 वर्ष लगते हैं, जबकि मृदा अपरदन में इतनी मृदा उस समय में ही नष्ट हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसार भारत की लगभग 60% मृदा क्षरण से प्रभावित है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। मृदा क्षरण के कारक, एक में प्राकृतिक कारण, मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण में जलीय अपरदन, दूसरा हिमालयी अपरदन, तीसरा समुद्री तरंगों अपरदन, चौथा पवन द्वारा अपरदन, 5 में अन्य बाढ़, सूखा, सुनामी, चक्रवाती ज्वालामुखी। मानव जनित कारण में वन विनाश, दूसरा पशु चारण, तीसरा अवैज्ञानिक कृषि, चौथा हरित क्रांति, 5 में खनन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, छठा में नदी घाटी परियोजना, 7वें विकासात्मक कार्य। जलीय अपरदन, बूंद क्षरण, स्प्लैश इरोजन, अल्प सरिता रील अपरदन, अवनालिका अपरदन या गलीय अपरदन। नदी तलीय अपरदन,
वर्षा की बूंदों के प्रत्यक्ष प्रहार से मृदा के मुलायम कण अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। इसे बूंद क्षरण कहते हैं। जब वर्षा जल के कारण पतली पतली नलिकाओं के रूप में अपरदन होता है तब इसे अल्प सरिता या रील अपरदन कहते हैं। इसके माध्यम से उर्वर तत्व अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। तीसरा, जब वर्षा जल और नदी के बाढ़ का जल दोनों सम्मिलित रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं तब गहरी गहरी नलिकाओं का विकास होता है, जिसे गलीय अपरदन कहते हैं। ऐसी स्थलाकृति जो अत्यंत ऊबड़ खाबड़ होती है उसे बैडलैंड या उत्खाद भूमि कहते हैं। चंबल के बीहर का निर्माण अब नलिका अपरदन से ही हुआ है। नदियाँ अपने मार्ग में तटवर्ती मिट्टी का कटान करती है। मार्ग बदलने वाली नदियाँ जो विसर्पाकार होती है बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटान करती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्वतीय एवं पठारी ढालों के सहारे बड़ी मात्रा में अपरदन होता है। वर्षा जल के प्रभाव से भूस्खलन होना ही भी जलीय अपरदन ही है। शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर, छोटानागपुर पठार पर तथा मेघालय पठार पर भी जलीय अपरदन तीव्र है। वायु द्वारा अपरदन। वायु दो तरीके से मृदा अपरदन करता है। जोती हुई भूमि के उर्वर तत्वों को उड़ाकर भूमि की उर्वरता में कमी लाती है। पवन अपने साथ मरुस्थल से बालू के कणों को उड़ाकर उर्वर मिट्टी के ऊपर जमा कर देती है और इसके कारण मरुस्थल का विस्तार होता है। भारत में राजस्थान के थार मरुस्थल का विस्तार दिल्ली की ओर हो रहा है। हिमानी द्वारा अपरदन प्रेरी के मैदान में होता है। भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। समुद्र तटीय अपरदन समुद्री तरंगों, जलधाराओं एवं ज्वार के कारण होता है। भारत में दोनों तटीय क्षेत्र समुद्री अपरदन से प्रभावित हैं, लेकिन केरल में यह सर्वाधिक घटित होता है। मानव जनित अपरदन। मानव जनित कारकों में वन विन्यास प्रथम आधारभूत कारक है। चूंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, अतः ऐसे में वन विनाश होने पर मृदा हल्की हो जाती है और वर्षा जल और पवनों द्वारा मृदा का विनाश या क्षरण होता रहता है। पशुचारण बड़े पैमाने पर वन विभाग का और मृदा क्षरण का कारक है। पशु वनों को नष्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पशुओं के खुरों से भी मृदा का अपरदन होता है। मृदा की मुलायम कण घासों के साथ पशुओं द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। अवैज्ञानिक खेती के अंतर्गत झूम कृषि, ढाल स्लोप कृषि, अति कृषि, अल्प कृषि, फसल चक्र विहीन कृषि मुख्यतः आते हैं। वे झूम कृषि में आदिम जनजातीय वनों को काटकर या सीधे जलाकर इसके राख को मिट्टी में मिलाकर पारंपरिक रूप से खेती करते हैं। इससे वन विनाश एवं मृदा क्षरण दोनों होती है। दूसरा, ढाल कृषि में कृषक पर्वतीय पठारी ढालों के सहारे जुताई करके खेती करते हैं। ऐसे में वर्षा होने पर ढालों के सहारे उर्वर तत्व विस्थापित हो जाते हैं। ढाल कृषि की जगह कंटूर कृषि या वेदिका कृषि सीढ़ीनुमा किया जाना चाहिए। तीसरा, अति कृषि का तात्पर्य भूमि के अत्यधिक उपयोग से है और इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। चौथा, अल्प कृषि या तात्पर्य भूमि के अल्प उपयोग से है। यदि भूमि को लंबे समय तक परती खाली छोड़ा जाता है तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों में फेरबदल करना या फसल चक्र का उपयोग करना आवश्यक होता है। इसे शास्त्रीयावर्तन, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। शास्त्रीयावर्तन के अभाव में मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, संकर बीज और नहर सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। संकर बीजों द्वारा अधिक पोषक तत्वों को प्राप्त करने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। संकर बीजों से अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता में कमी आती है। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में हरित क्रांति के नहर सिंचित क्षेत्रों में जल जमाव और तीव्र वाष्पीकरण के कारण मिट्टी में लवण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऐसा भारत के पश्चिमी मैदानी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में हुआ है। इन कारकों के अतिरिक्त विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए भी मृदा क्षेत्रों का अतिक्रमण और क्षरण होता है। ऐसा खनन, अधिग्रहण, नगरीकरण, नदी घाटी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा विभिन्न विकासात्मक कार्यों में देखा जा सकता है।
मृदा संरक्षण अवलिक प्रबंधन मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के उपाय। मृदा क्षरण की समस्या को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए मृदा प्रबंधन आवश्यक है। मृदा प्रबंधन के अंतर्गत मृदा का विवेकपूर्ण उपयोग तथा इस तरह से प्रबंधन किया जाना शामिल है जिसमें मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के निम्न उपाय: वानिकी या वन लगाना। दूसरा, पशुचारण की व्यवस्था। तीसरा, बैंडिंग अवलिक अवरोधक। तीसरा, बैंडिंग या अवरोधक बांध, चेक डैम बनाना। चौथा, मल्चिंग पतवारीकरण। पाँचवें, सस्यावर्तनीय फसल चक्र का प्रयोग। छठा, झूम कृषि पर प्रतिबंध, शेल्टर या वृक्षों की पट्टियाँ। आठवें, पट्टीदार कृषि। नौवें, कंटूर कृषि। 10वें, वेदिका कृषि। 11वें, मेड़ बनाना। 12वें, जल निकासी सुविधा या सूक्ष्म सिंचाई विधियाँ जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई। 13वें, जैव कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग। वानिकी या वन लगाने से मृदा का संरक्षण होता है क्योंकि वृक्ष की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं। पशुचारण को नियंत्रित करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर पशुचारण को प्रतिबंधित किया गया है और किसानों को पशुचारण की कृषि करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया गया है और अब प्रायः समाप्त हो गई है। अब नालिका अपरदन को रोकने के लिए जल प्रबंधन के अंतर्गत जगह जगह छोटे छोटे अवरोधक बांध बनाए जाते हैं ताकि जल की गति नियंत्रित हो सके और जल भंडारण भी किया जा सके। इसे पैंडिंग कहते हैं। चंबल के बीहर में यह कार्य किया जा रहा है। तीव्र वाष्पीकरण, धूप और वर्षा जल की तीव्रता से बचाव के लिए खेतों को विभिन्न साधनों द्वारा ढका जाता है जिसे पतवारीकरण कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में सिंचाई की सबसे अच्छी विधि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर प्रमुख है। ड्रिप सिंचाई को बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई कहते हैं और इसमें पाइपलाइन से जगह जगह छेद के माध्यम से सिंचाई की जाती है। जल जमाव नहीं होता है और मिट्टी में लवणीयता की समस्या नहीं होती है। स्प्रिंकलर सिंचाई को फव्वारा सिंचाई कहते हैं। इसमें जल फव्वारे के रूप में पाइपलाइन से निकलता रहता है। शुष्क कृषि के क्षेत्रों में यदि नहर में सिंचाई की जाती है तब जल जमाव की समस्या और वाष्पीकरण के कारण लवणीयता में वृद्धि होती है, जबकि पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई करने पर जल जमाव नहीं होता है और लवणीयता की समस्या उत्पन्न नहीं होती। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की जगह जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। मरुस्थल के सीमांत भागों में वृक्षों की पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए। इससे मरुस्थल का विस्तार रुक जाता है और इसे शेल्टर कहते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टीदार कृषि में दो ऊंचे पौधे के मध्य खाली पड़ी भूमि पर छोटे पौधे लगाते हैं जैसे चाय के पौधों के उपयोग के मध्य किया जा सके। कंटूर कृषि को समुच्चय रेखीय कृषि भी कहते हैं। इसमें पहाड़ी ढालों पर समान ऊंचाई पर समकोण में खेत बनाए जाते हैं। यह अत्यंत वैज्ञानिक खेती है। इससे ढाल कृषि की समस्या का समाधान हो जाता है। वेदिका कृषि भी ढाल कृषि की समस्या का समाधान है। टेरेस फार्मिंग, यह भी कंटूर कृषि की तरह ही सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, लेकिन इसमें खेतों को समकोण पर होना आवश्यक नहीं। इसमें खेत सीढ़ीनुमा ही होते हैं लेकिन आड़े तिरछे किसी भी आकार के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों में मेड़ की ऊंचाई को अधिक रखना, नदी के किनारे वृक्षारोपण, बीहर क्षेत्रों को में समतलीकरण एवं ग्रासी या घास लगाना जैसे कई उपाय किए जा सकते हैं। मैपिंग में दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, दया नदी, ऋषिकुल्या नदी। जलगर्तिका व्यास अधिक हो जाती है तो अवनमन कुंड, यूथ स्टेज, पॉट होल, जलगर्तिका, गुलास, भी शेप में गर्ज, सर्वाधिक ढाल, कैनियन, उबड़ खाबड़ ढाल, नदी निम्न कर कटाव करती है। इडी करेंट, भब्बड़ पानी गोल घूमता है। गुलास बोल्डर, लंबवत अपरदन में लंबवत अपघर्षण होता है, अब्रेजन होता है। सन्नी घर्षण, ट्रीटेशन, गुलास में अपने में टकरा कर घर्षण करते हैं। प्रौढ़ावस्था, क्षैतिज ग्रेटर देन लंबवत, क्षैतिज अपरदन ग्रेटर देन लंबवत। यू शेप घाटी क्षैतिज अपरदन से उत्पन्न नहीं होती है। अक्रमवर्ती, इसका उल्टा ढाल के अनुरूप नहीं बहती है तो उसे क्रमवर्ती कहते हैं।
के अनुरूप नहीं होती है तो उसे अक्रमवर्ती और हल्की मुक्त कहते हैं। मौसमी नदी इंटरमिटेंट बारहमासी पेरेनियल, युवावस्था में लंबवत अपर्दन, यंग स्टेज में अपर्दन परिवहन और क्षैतिज अपर्दन, प्रौढ़ावस्था में मैच्योर स्टेज में अपर्दन निक्षेपण, जीर्णावस्था ओल्ड स्टेज में निक्षेपण। इक्वेटर से गुजरने वाले देश में इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज एंड 3 वाटर बॉडीज, एक में एशिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, ओशिनिया। साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में गैबोन, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, साओ प्रिंसिपे एंड सोमालिया। वाटर बॉडीज में अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पासेस थ्रू 16 कंट्रीज, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, बहामास और मॉरिटानिया एंड माले। नॉर्थ अमेरिका, बहामास आर्चिपेलागो, मेक्सिको, अफ्रीका, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया। एशिया में ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। वाटर बॉडीज में इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू 10 कंट्रीज यानी 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में वाटर बॉडीज में इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। सहारा कंट्री में वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। डेनमार्क में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्वावेलबर्ग, नॉर्वे। बाल्कन कंट्रीज में स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमानिया, मोंटेग्रो, अल्बानिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, बुल्गारिया। बाल्टिक कंट्री में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। साहेल रीजन में मॉरिटानिया, माली, नाइजर, बुर्किना फासो में नाइजीरिया, चाद, सूडान, इरिट्रिया, सेनेगल। ब्लैक सी में बीजिंग में बुल्गारिया, जॉर्जिया, टर्की, यूक्रेन, रोमानिया। सी ऑफ एजोव में यूक्रेन, रसिया, ब्लैक सी। कैस्पियन सी में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया। मेडिटेरियन सी में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, स्पेन, फ्रांस, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, क्रीट आइलैंड, साइप्रस आइलैंड। अरब कंट्री में यमेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत। खाड़ी देश में ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना। पब्लिक ग्रीवेंस रेडरेस शिकायत निवारण समाज प्लस संप्रभुता राज्य में से संप्रभुता हटा देते तो समाज राज्य भौगोलिक क्षेत्र प्लस संप्रभुता प्लस सरकार प्लस जनसंख्या। हुआ है नहीं हुआ ब्राह्मण की बात।